इंद्रप्रस्थ नगर की एक शानदार कॉलोनी की एक बिल्डिंग में एक विज्ञापन बनाने वाली कंपनी का ऑफिस है। वैसे तो यह सामान्य सी एडवर्टाइजमेंट बनाने वाली एजेंसी का ऑफिस लगता है, परंतु असल में यह सीक्रेट सर्विस एजेंसी यानी एक भारतीय गुप्तचर संस्था का ऑफिस है। इसमें अनेकों आदमी और औरतें अंडर कवर ऑफिसर के रूप में देश विदेश में इस संस्था के लिए काम करते हैं। यह मकान प्रोफेसर भट्टाचार्य की प्रयोगशाला है। प्रोफेसर भट्टाचार्य देश के जाने माने वैज्ञानिक हैं। इस समय वे किसी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग में जुटे हैं। चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि प्रोफेसर साहब कर क्या रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने एक हाईटेक रोबोट मक्खी का आविष्कार किया है। यह मक्खी बिल्कुल आम तौर पर घरों में पाई जाने वाली मक्खी जैसी ही है, एकदम छोटी सी। प्रोफेसर भट्टाचार्य इस आविष्कार को भारतीय सेना के लिए और गुप्तचर एजेंसियों के लिए बना रहे हैं। इसमें कई विशेषताएं हैं, लेकिन हमें उनका पता अगले किसी मिशन में चलेगा। लेकिन फिलहाल तो प्रोफेसर साहब के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि यह आविष्कार बहुत विशेष है। इससे भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ सकती है और इसलिए दुश्मन देश के एजेंट इसे उड़ाने की फिराक में है। विज्ञापन एजेंसी में चीफ का ऑफिस। चीफ फोन पर। ओह नो, ये क्या हो गया? चीफ अपने असिस्टेंट से बोलता है, प्रोफेसर की लैब में कुछ लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया और प्रोफेसर को उठा ले गए हैं। दुश्मन बहुत चालाक है, उसे हमारे बारे में पता चल गया है। वो शायद हमारे एजेंटों के बारे में भी जानता है। प्रोफेसर का पता लगाने के लिए हमें किसी ऐसे एजेंट को मिशन पर रखना होगा जिसे दुश्मन जानता ना हो। चीफ अपने असिस्टेंट को बोलता है, अजय और विजय को बुलाओ। चीफ के कमरे में दो 19-19 साल के लड़के चीफ के सामने बैठे हुए हैं, देखने में एकदम स्मार्ट और चुस्त। ये अजय और विजय है। अजय और विजय को प्रोफेसर का पता लगाने का केस सौंपा जाता है। वे दोनों प्रोफेसर की लैब में कॉलेज स्टूडेंट का वेश बनाकर जाते हैं। दोनों प्रोफेसर के असिस्टेंट रमेश से मिलते हैं। रमेश जी, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी प्रोफेसर का अपहरण कैसे हो गया? रमेश अजय विजय को पूरी घटना कैसे घटी उसकी जानकारी देता है। जब वे लोग आपस में बात कर रहे थे, एक आदमी दरवाजे के साइड में छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। अजय की शर्ट के कॉलर में पीछे की तरफ एक छोटा सा सीक्रेट कैमरा लगा है, जिसका ब्लूटूथ से मोबाइल में कनेक्शन है। अजय को अपने मोबाइल में उस आदमी की शक्ल दिखाई पड़ती है। थोड़ी देर बाद वह आदमी वहां से जाने लगता है, इशारा करता है और दोनों उस आदमी के पीछे लग जाते हैं। वह आदमी एक छोटी सी पहाड़ी पर बने एक बंगले में पहुंचता है। अजय विजय भी उसके पीछे दीवान फांदकर उस बंगले में घुस जाते हैं और इसकी सूचना इंस्पेक्टर किरदम को दे देते हैं। उन्हें एक कमरे में प्रोफेसर कुर्सी पर बैठे दिखाई देते हैं। उनके पास एक मशहूर गुंडा गब्बर सिंह और उसके साथी खड़े थे। गब्बर सिंह ने ही विदेशी एजेंटों से पैसे लेकर फॉर्मूले के लिए प्रोफेसर का अपहरण किया था। अजय और विजय गब्बर और उसके साथियों से फाइट करने लगते हैं। इतने में पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। सायरन की आवाज़ सुनकर गब्बर सिंह और उसके साथी वहां से भाग खड़े होते हैं। जाते जाते गब्बर सिंह धमकी देता है, देख लूँगा तुम दोनों को। क्योंकि अजय और विजय सीक्रेट एजेंट थे, इसलिए अपनी पहचान छुपाने के लिए वे दोनों भी वहां से हट जाते हैं। पुलिस आती है और प्रोफेसर को वहां से ले जाती है।